राधे राधे सभी को। मेरा नाम है हनी यादव और आज ये हम लोगों के साथ कार है और ये कार के ओनर हैं। कैसे हैं भाई लोग? बढ़िया एकदम। कुलदीप रॉय है और IN रॉय मेरा इंस्टा आईडी है। बाकी ये मेरी कार है 2017 मॉडल Hyundai ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स। ये पेट्रोल है कि डीजल है? ये पेट्रोल है। पेट्रोल है। ये इसका पेट्रोल इंजन है 1200 सीसी 4 सिलेंडर विच प्रोड्यूस 83 हॉर्स पावर एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर दिस कार। और इसके अलावा ये इंजन आप ड्राइव करते हैं, कभी इसमें आपको कोई लैग लगा इंजन में? नहीं, इसका गियर शिफ्टिंग में बहुत अच्छा है। इस ओके। इंजन का जो मेन है रिफाइनमेंट, Hyundai इस चीज़ की गारंटी करता है कि रिफाइनमेंट अभी वो तो है Hyundai की इंजन्स का आज तक कोई दिक्कत कभी भी सुनने में आया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मिड वेरिएंट है जो कि मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी और बहुत अच्छा वेरिएंट माना जाता है इसका। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ये बहुत बड़ा और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए थी ये कार। और अभी भी ये i10 आती है, हमें न्योस है ना? ओके। और ये गाड़ी HR 85 की है, अम्बाला की। इसके अलावा इसका इंटीरियर साइज का कुछ डोर ट्रिम है, ये आपका ORVM का एडजस्टमेंट के लिए है। और ये वन टच ऑटो अप डाउन खाली ड्राइवर साइड में। ये इसका इंटीरियर है, ये इसका स्टीयरिंग व्हील और ऐसा कुछ इसका की है, लॉक और अनलॉक के लिए है। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। और ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये कंपनी फिटेड है कि आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट लिया है हमने। इसका जो कंपनी फिटेड है वो थोड़ा प्रॉब्लम किया था उसमें। अच्छा। उसका बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाना, बैटरी डाउन हो जाता था उसके वजह से बस। और इसका AC कैसा है? AC इसका मस्त है। इसका AC पीछे भी है तो कार अच्छे से कूल हो जाती है। अच्छा। बाकी इसमें AC में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC में कोई दिक्कत वाली बात नहीं AC है। फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हैंड ब्रेक है, इसका गियर और ये इसका AC के कंट्रोल। और इसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो वगैरह चलता है कि नहीं? इसमें हाँ चलता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सब दोनों वायरलेस। वायरलेस। गियर भी इसका बहुत स्मूथ है। ये इसका सिंपल है। ऐसा कुछ इसका मीटर है, ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और ये नीचे इसका ट्रिप और ओडोमीटर बता रहा है। और इसका फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज है। ऐसा इसका स्टीयरिंग है या मीडिया कंट्रोल है। और ये इसमें क्रूज़ कंट्रोल है? नहीं, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका ट्रिप रीसेट करने के लिए, ट्रिप के लिए। और ये मोड ये किसका है? ये MID का है। हाँ। ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट है। ये USB ऑक्स के लिए हेडलाइट लेवलर। और ये पीछे से 2017 के हिसाब से इस कार में रियर AC वेंट आता है जो कि बहुत कम हैचबैक्स में आता था। ये इसका एक बहुत प्रीमियम फीचर है। ये हेडरूम बहुत सही है, लेग रूम भी सही है और अंडर थाई सपोर्ट भी सही है इसका। ये इसका पार्सल ट्रे, पीछे इसका वाइपर नहीं है, डिफॉगर है। और ये इसका स्पॉइलर और ये एंटीना। और बैजिंग दी हुई है ग्रैंड i10 की स्पोर्ट्स की। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है ये। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा, रिवर्स कैमरा इसमें था पहले से ही, तो वो लगवाना पड़ा आफ्टर मार्केट। नहीं, वो भी लगवाया। लगवाया नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये इसका टायर है, कितने इंच का? ये 14 इंच का होगा। हाँ, 165/70 R14, ठीक है। और इसमें जो टॉप मॉडल था उसमें अलॉय आता होगा। हाँ, उसमें अलॉय है। उस टाइम पे भी अलॉय था। अलॉय था उस टाइम पे भी। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। 47 लीटर का इसकी पेट्रोल टैंक है। और इसकी माइलेज कितनी है? माइलेज इसका देती है 19 तक देती है। 19 तक? 19 की एवरेज दे दे रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा है कि इसको गर्मी रहती है, मतलब आप बैठोगे ना गर्म रहेगा गाड़ी हर समय। ठीक है, थोड़ी डार्क कार है तो ये हीट अब्जॉर्ब कर लेती है अपने। ऐसा कुछ इसका सामने का लुक है, ऐसा इसका ग्रिल है बहुत बड़ा सा। और ये इसका फॉग लैंप और ये हेडलाइट। फॉग लैंप और इसका हेडलाइट जो है ये तो हैलोजन होगा। हाँ। इसको नहीं चेंज करा आपने? इसको मैंने चेंज करवाया है। LED? है। ओके। ये LED है, बाकी वो हैलोजन है नीचे वाला। हाँ, फॉग लाइट ठीक है, हैलोजन, क्योंकि LED लाइट जो है फॉग क्लियर करता नहीं है। ये इसके फेंडर पे इंडिकेटर दिया हुआ है जो मेरे हिसाब से टॉप मॉडल में यहाँ पे आता होगा। हाँ, टॉप मेरा ORVM पे आता है, ठीक है। अब इसको ड्राइव करके इसका ड्राइव रिव्यू बता। गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, हालांकि इसमें मतलब मेरे को फील नहीं हो रहा है कि मैं हैचबैक चला रहा हूँ। जो ये पावर प्रोड्यूस कर रही है अपने साइज के हिसाब से बहुत सफिशिएंट और बहुत अच्छा वो कर रही है। और इसकी ब्रेकिंग भी जो है बहुत शानदार है। अभी ये मैं 50 पे चला रहा हूँ और ये खड़ी हो गई गाड़ी,
ठीक है, और दूसरे गियर में उठा रहा हूँ, दूसरे गियर में भी आराम से उठ गई। मतलब इसका इंजन बहुत सही है। कार को हम लोग शिमला ले गए, उत्तराखंड। ये गाड़ी अंबाला से होके यहाँ पे आई है, अंबाला ऑन से रोड। गोरखपुर। ऑन रोड हम लोग आए यहाँ पे, और एक बार भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेरे घर कोलकाता में होम टाउन, वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, 1-2 बार जा चुके हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 बंदे हैं फैमिली, तो हम लोग आराम से आ जाते हैं, और सामान भी रहता है। उसके बावजूद ये गाड़ी बहुत अच्छे से हम लोग को ले आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक जो इसमें फीचर है, जो 2017 के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें, कि इसमें गियर इंडिकेशन शो कर रहा है कि गियर अप कर लो। ये गाड़ी सेकंड गियर में मैं चला रहा हूँ, और ये अब शो कर रही है कि हाँ सेकंड गियर मतलब सही नहीं है गियर अप करने के लिए। अब मैंने हटा दिया तो देखो नॉर्मल हो गई, जो एक इसका हिडन फीचर और बहुत अच्छा फीचर है ये। और एक तरीके से ये गाड़ी के लाइफ बढ़ाती है। गियर्स वगैरह जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप हाई गियर्स पे बहुत ज़्यादा गाड़ी को चलाते हो, मतलब स्लो स्पीड्स पे, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंजन पे इफेक्ट करता है। ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है गाड़ी का, जो कि बहुत सही है। आराम से इसमें बहुत सामान आ जाएगा और सब कुछ है। ये इसका पार्सल ट्रे दिया हुआ है, और ये इसका स्पेयर टायर। इस गाड़ी में आपको कोई नेगेटिव लगते हो? इस गाड़ी में नेगेटिव ये है कि जब हम एसी और चलाते हैं तभी गाड़ी उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करती। ओके। एक्चुअली वो तो अभी आजकल भी सभी हैचबैक्स में सभी हैचबैक्स में होता है कि आप एसी चलाओगे। हैचबैक्स क्या, सिडान में भी होता है। सिडान में भी अगर आप एसी चलाओगे तो वो थोड़ा सा पावर कट कर देती है। जो इसका इंजन भी तो 1200 सीसी का है, अगर वही थोड़ा ज़्यादा होता तब नहीं होता है। और एक इसमें इशू और आपने बताया कि इसका ड्राइवर साइड स्पीकर काम नहीं कर रहा है। इंफोटेनमेंट लगाया था, हाँ, उसके बाद से ड्राइवर स्पीकर, जो ड्राइवर साइड स्पीकर है, अच्छा, वो काम करना ही बंद कर दिया। तो हमने इसको दिखवाए। वो कहाँ से लगवाया था आपने? यहाँ पे एक शॉप है हमारे मोदीपुर में, अच्छा, ऑटो रिपेयर वाल करके, वहाँ पे हमने लगवाया था। तो उसके पास पार्ट्स से वही वाले। तो ये TS7 है, उस स्क्रीन का नाम है TS7। और उसका ये ओरिजिनल स्पीकर है, Hyundai का ओरिजिनल स्पीकर है पहले से ही। मतलब बस आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज करवाया था, बाकी कुछ नहीं छिड़वाया था। और उसके अलावा आपने इस गाड़ी में मतलब और क्या क्या करवाया मॉड्स? और मॉड्स मैंने और कुछ नहीं करवाया। ये बस सामने से LED और आपका सामने LED है, हाँ, इंफोटेनमेंट हो गया। बाकी और कुछ नहीं, ये सब तो नहीं लगवाए थे। अच्छा, लगवाते हैं हम लोग। पूरी स्टॉक गाड़ी है, स्टॉक गाड़ी है, और तभी तो इतनी मेंटेन है ये। इंजन कुछ नहीं। इसके पॉजिटिव्स क्या क्या लगते हैं आपको? पॉजिटिव है कि रिलायबल है, पहली बात तो गाड़ी बहुत रिलायबल है। इंजन में कभी कुछ पड़ा नहीं हमें, और हमने इसको अच्छे मेंटेन भी किया, इसलिए अभी तक ऐसे है। ओके, रिलायबल है ये गाड़ी। और उसके अलावा जो 2017 के हिसाब से जो फीचर ऑफर करती है, हाँ, वो उस टाइप के, वैसे मिड वेरिएंट है, पर तब भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये बहुत वैल्यू फॉर मनी और बहुत प्रैक्टिकल कार है। और ये फैमिली कार है। इसके MID में गियर अप करने वाला जो शो कर रहा है, वो बहुत अच्छा फीचर है। रियर AC दिया हुआ है इसमें, वो भी बहुत प्रीमियम। आजकल तो बहुत सारी टाटा की गाड़ियां हैं, उसमें नहीं आता हैचबैक्स में, किसी भी टाटा के हैचबैक में नहीं आता। और आफ्टर सेल सर्विस इसकी कैसे लगती है? आपने इसका सर्विस करवाया 5-6 बार हो गई सर्विस, कोई दिक्कत लगी हुई Hyundai में? नहीं, सर्विसिंग बाकी जहाँ भी हमने सर्विसिंग करा है वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका बोलो आराम से करते, मतलब ये इतनी, इसका इंजन इतना रिफाइंड है, और ये लोग इतना अच्छे काम करते हैं, तो हमें कोई उनसे कोई कंप्लेंट नहीं। Hyundai से कभी कंप्लेंट कोई। ओके। इसमें एक मॉड मैंने ये करवाया था, ये इसका एरोट्यून वाइपर। ओके, ये वाइपर बहुत जरूरी है। ये वाइपर बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है विंडशील्ड को। इसका जो पहले से था वो तो अब बेकार था, मतलब स्क्रैचेस लगाया था। वो आवाज भी करता है, जब वो पुराना हो जाता है वो आवाज करता है, और वो स्क्रैच लगाता है। ठीक, ये जो फ्लेक्सिबल है, ये बहुत अच्छा है। अभी जो प्रीमियम कार्स हैं XUV7, XO आ रही है, उन सब में ही ये आता है। और ये जो है, ये रिम कवर, हाँ, ये रिम कभी कवर नहीं निकला है कभी भी, क्योंकि ये नट से लॉक है। ये जो नट लगा है मेन, कभी निकलेगा ही नहीं। महिंद्रा में जो व्हील कवर आते हैं, वो आप निकाल के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर सकते हो। और कुछ देख वो जिप टाइप से लगा के रखते हैं, ऐसे गिरा ना। वो क्या, महिंद्रा में तो पीछे थार का टायर ही चोरी हो जाता है। उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी आज तक आई नहीं, क्योंकि इतनी मेंटेन करके रखी गई है गाड़ी। एग्जॉस्ट का साउंड जो कि बहुत सही है, बहुत साइलेंट और बहुत रिफाइंड कार है ये। संभाल के रखी गई है कार, पता चल रहा है एकदम मेंटेन्ड है गाड़ी। थैंक्स टू माय डैड। हाँ,
वही ड्राइव करते होंगे इसको। हाँ सबसे ज्यादा वही, जब से मैं सीखा हूँ तब से मैं कर रहा हूँ, बट उसके पहले से पापा ही करते थे समय। 20 किलोमीटर डेली रनिंग है इस कार की, हाँ इसीलिए इतनी कम ये गाड़ी चली है। सही बात। बस जब लॉन्ग रूट्स पे जब पोस्टिंग या शिफ्टिंग होता होगा, जब घर जाते होगे तभी चलती होगी। तब तो और चलती होगी, तब तो और चलती है। और ये इसका एसी वेंट है जो एकदम जी वैगन स्टाइल दिया हुआ है। अंकल चलाते हैं, अंकल को कोई शिकायत नहीं लगती इस गाड़ी में? नहीं, पापा तो प्यार करते हैं इस गाड़ी से, पापा बहुत पसंद है ये गाड़ी। इससे पहले भी हमारे पास एक कार थी, वो थी इंडिका वेस्टा। ओके। व्हाइट कलर की इंडिका वेस्टा, वो हमने आसाम में लिया था। वो डीजल टर्बोचार्ज इंजन था। तो ये उसमें तो बहुत प्रॉब्लम था। इसमें जब इसको टाटा थी ना वो? हाँ टाटा थी, टाटा इंडिका वेस्टा। टाटा की गाड़ियों में ये दिक्कत होती है, वो मतलब लेने के बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं सही है। हाँ लिटरली हमारे घर के पड़ोस में देख ले, एक नेक्सॉन खड़ा है, वो भी आज बंद हो गया था, आज हमने धक्का मार के सही किया। हाँ टाटा का भरोसा नहीं है, टाटा थोड़ा। और इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया, इसने कभी धोखा नहीं दिया। इसका जो पुराना वाला इंफोटेनमेंट था, उसकी वजह से बैटरी डाउन हो जाता था, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती थी। हाँ तो हमने चेंज ही करवा दिया, तो तब से देख रहे प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो मतलब इंफोटेनमेंट खराब था उसका। हाँ मतलब बस इसमें इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं इस गाड़ी के, कि बहुत रिफाइंड है, बहुत मतलब सही है, मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और एकदम मतलब स्मूथ है, पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कार में चल रहे हैं। और ये भी डीजल होती, घड़ घड़ करते रहती। सही है। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब डिसीजन था। लग रहा है आपको? सस्पेंशन भी इसका बहुत स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी कहीं नहीं पता चल रहा। इतना ये नहीं कि हाँ स्टिफ है बहुत, अब सही है सब गाड़ी में, सब कुछ सही है। चलो तब ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई को जाके सब लोग फॉलो करें। ठीक है।